बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। हम बात करेंगे मार्केट 91,000 और फिर 92,000 की तरफ, मगर क्यों? फिर हम दो कॉर्पोरेट्स के नताइज पर बात करेंगे। मार्केट KC100 91,000 के बाद 92,000 की तरफ, और हम ये भी देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ काफ़ी जगहों पे आ रही है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि चूंकि इस वक्त 4 तारीख को इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अगर 200 बेसिस पॉइंट कम होते हैं, यानी तकरीबन 17.5% से 15.5% तक होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसकी तेज़ी तो अच्छी खासी फैक्टर इन हो गई है, जो कि हम इस वक्त इंडेक्स देख रहे हैं। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा होते हैं, मसलन 300 बेसिस पॉइंट मिसाल के तौर पे, तो ये है कि फिर मार्केट इसका मज़ीद एक मस्बत असर ले सकती है। ये तो वक्त ही बताएगा, 4 नवंबर के बाद हम देखेंगे। लेकिन ये है कि बहरहाल ये इंटरेस्ट रेट के हवाले से एक न सिर्फ ये कि ये एक अच्छी चीज़ है, बल्कि ये कंपनीज़ के जो नताइज होते हैं उनके लिए भी इंटरेस्ट रेट का कम होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम जो पहले क्वार्टर के नताइज मुख्तलिफ कॉर्पोरेट्स के देख रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल चार्जेस का एक बड़ा असर आ रहा है, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो लागत है कंपनीज़ में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई आ रही हैं। तो हमने दो कॉर्पोरेट्स का जायज़ा मैं आज लेता हूँ। एक तो उसमें फातिमा फर्टिलाइज़र है। इसके 9 महीने के नताइज आए और 10 रुपये से ऊपर बहुत अच्छे नताइज थे। इसमें मैंने देखा जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर है, तो लागत उस हिसाब से नहीं बढ़ी हुई, जो कि हम दूसरे सीमेंट सेक्टर या केमिकल सेक्टर के नताइज को अगर हम उसका तकाबली जायज़ा लेते हैं, तो वहाँ पे लागत बढ़ी है, जबकि फर्टिलाइज़र सेक्टर में लागत उस तरह नहीं बढ़ी। अब फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनीज़ जो हैं बहुत बड़ी-बड़ी हैं, अब उनकी सेल्स बहुत बड़ी हो चुकी हैं, तो ज़ाहिर बात है ये मैनेजमेंट्स उनमें एफिशिएंसी अपने स्ट्रक्चर्स में लेकर आती हैं। बहरहाल ये कि इसमें और भी चीज़ें हैं जो कभी डिस्कस करेंगे। बहरहाल फातिमा फर्टिलाइज़र के नताइज हैं 9 महीने के 10 रुपये से ऊपर EPS, और 4.48 हम देख रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर ये काफ़ी अहम है। और इस वक्त हम ये देख सकते हैं कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से भी फातिमा फर्टिलाइज़र जो है वो अपने दूसरे जो पेश रॉ हैं, मसलन फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी या एंग्रो फर्टिलाइज़र, उससे ज़रा बेहतर है। तो ये कि ये हम देख सकते हैं। अच्छा, इसने हाफ ईयर जून के उसमें डिविडेंड दिया था 2.75 पैसे, तो उम्मीद तो थी कि थर्ड क्वार्टर में भी ये डिविडेंड देगा, क्योंकि नताइज अच्छे आ रहे हैं, अर्निंग बन रही हैं। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर के क्वार्टर में फातिमा फर्टिलाइज़र के अंदर हम एक 2.75 से ज़्यादा डिविडेंड की हमें तवक्को है, तज्ज़ियाकारों को है। देखते हैं कि आगे ऐसा क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये कि फातिमा फर्टिलाइज़र पे बात करना ज़रूरी था, चूँकि ज़ाहिर बात है अंडर वैल्यूड जो भी चीज़ें हों तो वो बतानी होती हैं। तो मैंने एक कॉर्पोरेट फातिमा फर्टिलाइज़र पे बात की, फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक अहम कंपनी। तो उसके बाद मैं बात करूँगा पायनियर सीमेंट पे, और पायनियर सीमेंट के नताइज भी हमने देखे पहले क्वार्टर के, तो वो थोड़े से चूँकि इस वक्त यूटिलाइजेशन सीमेंट सेक्टर का कम है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और सीमेंट सेक्टर की डिस्पैचेस कम हुई थी जुलाई से लेकर सितंबर तक, तो इस वजह से ये चीज़ झलक रही थी पायनियर सीमेंट के भी नताइज में। लेकिन हमने फिर नहीं देखा कि 4.5 रुपये की पहले क्वार्टर की EPS, मुझे तो तकरीबन 37% यूटिलाइजेशन पे ये EPS बहुत अच्छी लगी। कल को अगर ये यूटिलाइजेशन यानी अगले सेकेंड हाफ में, जो कि जनवरी से शुरू होगा, अगर बढ़ती हुई है, तो ये EPS बहुत ज़्यादा आ सकती हैं किसी भी कंपनी की सीमेंट सेक्टर की, चाहे वो पायनियर हो या चाहे वो चिराट हो या फौजी सीमेंट हो। फौजी सीमेंट के नताइज तो बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन पायनियर सीमेंट के भी नताइज अगर 37% यूटिलाइजेशन के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छे हैं। इसको अगर हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस किया, और इसमें हम ये देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये यानी 40% पे चलता है, तो सालाना आमदनी इनकी तकरीबन 33 रुपये से 35 रुपये EPS आ सकती है। आप जानते हैं कि आजकल टैक्सेस का काफ़ी वो है, तो EPS जो है वो जून 2025 की फोरकास्ट जो है वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो यूटिलाइजेशन जो है इनकी पायनियर सीमेंट की कम होती है कि ये अपने ही एरियाज़ में खुशाब
का जो एरिया है जहाँ पे इनका प्लांट है, मियाँ वाली, डेरा गाज़ी ख़ान, डेरा इस्माइल ख़ान, यही वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ के नई यानी आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ के लेवल्स हैं, पाकिस्तान में नए-नए शहर हैं। तो यहाँ पे, तो यहाँ से सरगोदा भी करीब पड़ता है। तो यहाँ पे जो है वो यूटिलाइज़ेशन लेवल्स, अगर इस पे भी इतनी सेल, इतनी ज़बरदस्त सेल आ रही है, ग्रॉस सेल तकरीबन 11-12 बिलियन और नेट सेल तकरीबन यानी 7 बिलियन, तो ये काफ़ी है। और हम कंसिस्टेंटली पिछले कई क्वार्टरों से, 7-8 क्वार्टरों से देख रहे हैं कि इनकी 11-11 बिलियन की सेलें हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ थी। अब ये है कि इस कंपनी में एक ये चीज़ आई है कि नेशनल ग्रिड से अब पायनियर सीमेंट जो है वो यानी इम्पोर्टेड कोल और लोकल कोल और इस तरह की चीज़ों में, तो इससे हम देख रहे हैं कि कॉस्ट में काफ़ी बचत, लागत में हम आगे चल के देखेंगे। अभी भी कुछ झलक नज़र आई, लेकिन हम आगे चल के देखेंगे। हमारे तज्ज़ीकार ने तकरीबन यानी साल का एस्टीमेट जो किया, तो उसमें तकरीबन 10 बिलियन रुपए की जो है वो बचत जो है वो बच रही है, अगर हम इनके कॉस्ट को देखें और कॉस्ट के स्ट्रक्चर को देखें। और ये नहीं, हम जो नेशनल ग्रिड से हट के अगर हम ये लोकल कोल वगैरह के मामले को देखें, तो यहाँ पे भी बचत है। फिर ये कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो फ़ौरन यानी आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल चार्जेस भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह सीमेंट सेक्टर की जो ईपीएसएस हैं, बिलूम और बिलखुसूस पायनियर सीमेंट, ये जो है वो हमें इसमें ग्रोथ नज़र आती है मॉडल के हिसाब से। ये मुझे आपको बताना था। तो मैंने आपसे आज डिस्कस किया फातमा फर्टिलाइज़र और उसके बाद पायनियर सीमेंट। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन कंपनीज़ को हमारी वेबसाइट से इनके प्राइस अर्निंग मल्टीपल, प्राइस टू सेल मल्टीपल और इनके डिविडेंड के हवाले से इनके डिस्ट्रीब्यूशंस देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.